जय मसीह की आप सबको। आइए आज का वचन करते हैं शुरू। भजन संहिता 133 और उसका 1 और 2 और 3 आयत को मैं पढ़ूंगा। देख क्या ही भला और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। ये तो वे उस उत्तम तेल के समान हैं जो हारून के सर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी से बहकर उसके वस्त्रों की शोर तक पहुंचा। ये हेर्मोन की उस ओस के समान है जो सिय्योन पहाड़ पर से गिरती, और यहोवा ने तो ये वह सदा की जीवन की आशा ठहराई। पढ़े गए वचन पे प्रभु आशीष करे, हमसे बात करे, हम सब की कमी घटियों को परमेश्वर इस वचन के द्वारा पूरा करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद, स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके धन्यवाद प्रणाम करते हैं। समय दिया, धन्यवाद देते हैं। पढ़े गए वचन पे आशीष करें, हमसे बात करें, हमारी कमी घटियों को पूरा करें। प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए सहायता और मदद करें, भाइयों से प्यार करने के लिए सहायता और मदद करें। प्रभु जी प्रार्थना मांगता हूँ प्रभु जी, हमारी सारी कमी घटियों को इस वचन के द्वारा पूरा करें। मैं जो खड़ा हुआ हूँ प्रभु जी, मैं भी अपने बुद्धि और ज्ञान के साथ नहीं प्रभु जी, पवित्र आत्मा से भर के बोल सकूँ। प्रभु जी सहायता और मदद करें। प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बहुत दिनों से एक ही एक वचन के ऊपर हम ध्यान दे रहे थे, भाइयों के बारे में, भाइयों के रिश्तों के बारे में, यानी कि भाइयों को आपस में किस तरह से हमें रहना चाहिए। हे भाई और बहनों, हम देखते हैं दुनिया में कई लोग, कई रिश्ते बहुत ही अच्छे और मजबूत बनते हैं, लेकिन भाइयों का रिश्ता इतना कच्चे धागे के जैसा होता है कि छोटी छोटी सी बात पे नाराज़ होते हैं, झगड़ लेते हैं और फिर दूर हो जाते हैं और बात करना जो है बंद कर देते हैं। हे भाई और बहनों, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, अगर वो लोग अपने भाइयों से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो ये कोई आम बात है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद, प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, मंडली में आने के बाद और फिर सेवा करने के बाद में भी अगर हम अपने भाइयों से जलन रखते हैं, दूर रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। वचन में लिखा है, क्या ही भला और मनोहर बात है कि भाई भाई जो है आपस में मिलजुल के रहें। हे भाई और बहनों, हमारे पिता परमेश्वर की इच्छा यही है कि हमें अपने भाइयों के साथ जो है प्यार से रहना चाहिए। हमें अपने भाइयों के साथ जो है बहुत ही दिल के साथ रहना चाहिए, अपने प्यूर दिल के साथ हमें रहना चाहिए। है भाई और बहनों, परमेश्वर ने अपने वचन से हमें यह समझाया कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए जान दे दी, इसीलिए जान दी क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वैसे ही हमें भी अपने भाइयों के लिए जान दे देनी चाहिए। जान देने का मतलब ये है कि हमें भी अपने भाइयों को दिल से प्यार करना चाहिए, पूरे मन से प्यार करना चाहिए। कामों के द्वारा जो है हमें अपने भाई से जो है प्यार करना चाहिए। हे भाई और बहनों, वचन में लिखा है, क्या ही भला और मनोहर बात है कि भाई भाई जब आपस में मिलजुल के रहते हैं। जब भाई भाई आपस में मिलजुल के रहते हैं, इससे पिता परमेश्वर की महिमा होती है और सारी दुनिया परमेश्वर की बड़ाई करती है कि भाई भाई जो है आपस में मिलजुल के रहते हैं। जब भाई भाई आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मारते हैं, गाली गलौज करते हैं, तब पिता परमेश्वर की निंदा भी होती है और कहते हैं कि देखो ये लोग हैं परमेश्वर के लोग, फिर भी परमेश्वर का नाम लेते हैं, सच्चे परमेश्वर का, और अपने ही भाई से जलन रखते हैं, बैर रखते हैं और एक दूसरे से दूर रहते हैं। है भाई और बहनों, कहीं आपका जीवन ऐसा तो नहीं है, आप भी अपने भाई से दूर तो नहीं हो गए, आप अपने भाई से जल जल के राख तो नहीं हो गए हो। तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। दूसरी आयत में ये लिखा है कि ये उस उत्तम तेल के समान है। भाई भाई आपस में मिलके रहना, ये उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सर के ऊपर लगाया गया था और उसके सर से, उसकी दाढ़ी पे, उसकी दाढ़ी से, उसके कपड़ों पर, उसके कपड़ों से उसके पैरों तक
बह गया था। हे भाई और बहनों, हम सब जानते हैं कि हारून को परमेश्वर ने चुना था। हारून को परमेश्वर ने चुना था याजक होने के लिए, यानी कि अपनी सेवा के लिए। हे भाई और बहनों, अपने जब परमेश्वर अपने लोगों को जब चुनता है तो वो सारी दुनिया से जो है अलग कर देता है हमें। हे भाई और बहनों, हारून को भी सारी दुनिया से अलग करके उसे अकेले को बुलाया था कि तू मेरी सेवा कर और मेरा याजक बन। हे भाई और बहनों, उसे याजक बनने के लिए क्या करना पड़ा था? अपना सारा तन मन और धन जो है, सब कुछ जो है परमेश्वर को समर्पण करना पड़ा था। हे भाई और बहनों, जब वो समर्पण करके परमेश्वर के सामने आया था, परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया। किस तरह से उसे अभिषेक किया? जब उसके सर के ऊपर तेल डाला गया सारी दुनिया के सामने, और ये पता लगा कि ये जो है याजक होने के लिए चुना गया है, ये जो है परमेश्वर का मुख्य सेवाकार है। इसलिए सारी दुनिया के सामने उसके हारून के सर के ऊपर तेल डाला गया और परमेश्वर ने उसे अलग किया अपनी सेवा के लिए। हे भाई और बहनों, और उसके ऊपर सर के ऊपर तेल डाला गया, और वो तेल जो था उसकी दाढ़ी पर पड़ा, वो तेल जो था उसके कपड़ों पे पड़ा, वो तेल जो था उसके पैरों तक पड़ा। हे भाई और बहनों, परमेश्वर ने उसे पवित्र कर दिया अपने काम करने के लिए। हे भाई और बहनों, इसी रीति से भाइयों का रिश्ता भी कुछ इसी रीति से जोड़ा गया है। परमेश्वर ने आपको भी एक भाई दिया है, आपको भी परमेश्वर ने एक बड़ा भाई दिया है, आपको परमेश्वर ने एक छोटा भाई दिया है। हे भाई और बहनों, सारी दुनिया से अलग जो है आपको भी एक भाई दिया गया है। परमेश्वर ने उसे अलग किया है आपके लिए, लेकिन जब परमेश्वर ने आपके लिए उसे अलग किया है तो भाई और बहनों, जाहिर सी बात है कि हमें अपने भाई से प्यार करना चाहिए। हम सारे रिश्ते इस दुनिया में जो है बना सकते हैं, तोड़ सकते हैं, लेकिन एक रिश्ता ऐसा है जो हम इस दुनिया में ना बना सकते हैं ना तोड़ सकते हैं, वो है भाइयों का रिश्ता, जो ऊपर से तय करके परमेश्वर जोड़ता है कि ये तेरा भाई है, ये तेरा बड़ा भाई है, ये तेरा छोटा भाई है, इसलिए अपने भाई के साथ मिलजुल के रहना। मैंने तुझे इसी भाई को दिया है। हे भाई और बहनों, परमेश्वर ने जैसा हारून को अपनी सेवा के लिए चुन लिया था, सबके सामने उसका अभिषेक किया था, इसी रीति से आपके भाई को भी परमेश्वर ने आपके लिए चुना है, और वो किसी और का नहीं है, सिर्फ आपका भाई है। तो भाई और बहनों, हमें प्यार से अपने भाई के साथ रहना चाहिए, पवित्रता के साथ। हे भाई और बहनों, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर चुके हैं, जो प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हैं, जाहिर सी बात है कि उसे अपने भाई के साथ भी मिलजुल के रहना चाहिए। हे भाई और बहनों, वचन में लिखा गया है, ये उस उत्तम तेल के समान है। जब हम अपने भाइयों के साथ मिलजुल के रहते हैं और इसकी सेवा करते हैं, तो ये उस उत्तम तेल के समान दिखाता है जो हारून के सर के ऊपर परमेश्वर ने डाला था, और उसकी दाढ़ी से कपड़ों पे और कपड़ों से उसके पैर तक वो बह गया था। हे भाई और बहनों, पूरी रीति से परमेश्वर ने उसके जीवन में जो है भरपूर कर दिया था। पूरी रीति से हारून को तेल जब डाला गया था, उसे पूरी रीति से पवित्र आत्मा से भर दिया था, ताकि ये मेरी सेवा कर सके। हे भाई और बहनों, उसकी तुलना जो है भाई बहनों के रिश्ते से प्रभु कर रहा है। प्रभु खुश होता है जब हम अपने भाई के साथ प्यार करते हैं, जब हम अपने भाई के साथ संगति करते हैं, जब अपने भाई का हम ध्यान रखते हैं, जब अपने भाई की जरिए हर एक ज़रूरतों को जो है पूरा करते हैं। परमेश्वर खुश होता है कि ये लोग मेरे लोग हैं। हे भाई और बहनों, आपका आपके भाई के साथ कैसा रिश्ता है? आप अपने भाई के साथ कैसा रह रहे हो? आपका भाई क्या आपके साथ मिलजुल के रहता है?
क्या आपका भाई आपसे लड़ झगड़ के दूर हो चुका है? क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है? क्या आपने बपतिस्मा ले लिया है? क्या आप सेवा करते हो? क्या आप परमेश्वर के घर में मुख्य काम करते हो? अगर आप अपने भाई से जलन रखते हो तो भाई और बहनों, दूर हो चुके हो तो भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। भाई बहनों का रिश्ता कितना पवित्र है, परमेश्वर ने दिखाया कि ये उस तेल के समान है जो हारून के सर के ऊपर डाला गया था, उसकी दाढ़ी से बहकर उसके कपड़ों तक, उसके कपड़ों से उसके पाँव तक बह गया था। हे भाई और बहनों, परमेश्वर ने इतना पवित्र रिश्ता जो है भाइयों का बनाया है। हे भाई और बहनों, मगर हम क्या करते हैं? इस पवित्र रिश्ते के साथ लड़ाई करते हैं, झगड़ करते हैं, चुगली करते हैं, मारते हैं, लूट लेते हैं, अपने भाई का नुकसान करने के लिए सोचते हैं, अपने भाई की गलतियों को नज़रअंदाज नहीं करते, उसकी गलतियों को 10 लोगों के सामने ला के रख देते हैं। हे भाई और बहनों, अगर हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके परमेश्वर की सेवा करते हुए अगर हम अपने भाई के साथ जलन रखेंगे तो भाई और बहनों, ध्यान से रहें। परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में ये है कि हम अपने भाइयों से प्यार करें, हम अपने भाइयों के लिए वो सब कुछ करें जो कि परमेश्वर से हमें मिली है आज्ञा। हे भाई और बहनों, ये क्या ही भला और उत्तम बात है कि भाई भाई आपस में मिलजुल के रहें। हमें अपने भाइयों के साथ जो है मिलजुल के रहना है, ना कि झगड़े करना है। अगर आपके भाई के साथ आपका झगड़ा हो चुका है, आप बात नहीं कर रहे हो, तो भाई और बहनों, इस वचन को एक बार याद रखना कि ये उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सर के ऊपर डाला गया था। उसके सर से उसकी दाढ़ी और उसकी दाढ़ी से उसके कपड़े और उसके कपड़ों से उसके पैरों तक बह गया था। हे भाई और बहनों, इस पवित्र तेल से परमेश्वर ने अभिषेक किया था अपने काम के लिए। इसी तेल के साथ परमेश्वर हम सबको तोल रहा है कि हमें भी अपने भाइयों के साथ प्यार करना चाहिए, अपने भाइयों के साथ संगति रखने चाहिए, अपने भाइयों के साथ मिलजुल के हमें रहना चाहिए, ना कि झगड़ना चाहिए। हे भाई और बहनों, परमेश्वर हमारे जीवन में जो है आशीष देना चाहता है, परमेश्वर हमारे जीवन में जो है आशीष से भर देना चाहता है, लेकिन हम जो है गलतियां करते रहते हैं। गलतियां कौन नहीं करता? हर कोई करता है गलतियां, लेकिन परमेश्वर उसके जीवन में आशीष देता है जो अपनी गलतियों को मान कर उसे कबूल कर लेता है। कभी कभी कई भाई होते हैं जो गलतियां तो कर देते हैं, कभी कभी एहसास नहीं होता है उनको, ना ही वो कभी माफ़ी मांगते हैं, इसलिए उनके जीवन में जो है आशीष जो है वहीं की वहीं रुक जाती है। परमेश्वर भाइयों के जीवन में आशीष देना चाहता है। कैसा आशीष देगा? अगर हम गलती करते हैं तो हमें उसे स्वीकार करना चाहिए, हमें उसकी माफ़ी मांगनी चाहिए और हमें उसे ठीक कर लेना चाहिए। जब हम माफ़ी मांगते हैं, परमेश्वर से कुछ नहीं छुपाते हैं, एक बात सॉरी गलती हो गई, जब ये बात कहते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में जो है आशीष के साथ भर देते हैं। हे भाई और बहनों, हम अपनी गलतियां नहीं मानते हैं, इसलिए हमारे जीवन में जो है आशीष भी रुकी रहती है। क्या आपके जीवन में भी आपकी आशीष रुकी हुई है? तो आप अपने भाई के साथ आपका रिश्ता किस तरह से है, एक बार देख लो। अगर आपकी आशीष पहले थी तो अब नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमें अपने भाइयों के साथ रिश्ता जो है ठीक करना चाहिए। जब हम अपने भाई के साथ अपने रिश्ते को ठीक करते हैं तो परमेश्वर हमारी रुकी हुई आशीष को जो है हमारे लिए भेज देता है। हारून के जीवन में आशीष इसलिए आ गई क्योंकि उसने संपूर्ण मन के साथ परमेश्वर को समर्पण किया, उसकी सेवा टहल करने के लिए। परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया उस उत्तम तेल के साथ जिसे परमेश्वर ने चुना था। परमेश्वर ने आपको भी चुना है आपके भाई के लिए कि आप अपने भाई का ख्याल रखो, ध्यान रखो और उसके साथ जुड़े रहो। परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि आप अपने भाई के साथ लड़ो, झगड़ो और उसे घर से बाहर निकाल दो और उसकी कभी कोई मदद ना करो। ये शैतान का काम है, लेकिन परमेश्वर का काम ये है कि अपने भाई के साथ मिलजुल के रहें। अगर हमारे जीवन में हम आशीष चाहते हैं, हमारे बच्चों के जीवन में हम आशीष चाहते हैं, तो हमें अपने घुटनों के बल आना होगा, परमेश्वर से माफ़ी मांगनी होगी
और संपूर्ण मन से माफ़ी जब तक नहीं मांगेंगे तब तक हमारे जीवन में जो है आशीष रुकी रहेगी। परमेश्वर चाहता है कि सबको आशीष मिले। कैसा मिलेगी? सिर्फ एक ही बात कहनी है, प्रभु जी मुझे माफ़ कर दो। अपने भाई के साथ जाके माफ़ी मांगनी है, मैंने जो किया उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, प्रभु जी मुझे क्षमा कर दे। ये अगर आप प्रार्थना करोगे तो आपकी रुकी हुई आशीष आपके जीवन में फिर से दोबारा आ जाएगी। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।